नेफ्रॉन। अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है? दीज आर द यूनिट ऑफ किडनी। यूनिट ऑफ किडनी, यूनिट ऑफ किडनी का मतलब क्या है कि जो हमारी ये किडनी है, इस किडनी में बहुत सारे ट्यूब्यूल्स होते हैं। दीज ट्यूब्यूल्स आर नोन एज नेफ्रॉन। इनको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। और बेसिकली ये नेफ्रॉन ही यूरिया को किस में कन्वर्ट करते हैं? यूरिन में। दीज आर द नेफ्रॉन्स नोन एज द यूनिट ऑफ किडनी। क्वेश्चन भी आता है आपका, राइट द नेम ऑफ यूनिट ऑफ किडनी। तो यूनिट ऑफ किडनी क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। तो अब ये नेफ्रॉन जो है, इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसके पास एक कैप्सूल होता है और इसकी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। ये आर्टरी आती है, यहाँ पर एक टफ्ट बनाती है और बाहर निकल जाती है। उसके साथ ही ये जो आर्टरी है, ये इस पूरी ट्यूब्यूल पे एक नेट फॉर्म करती है और यहाँ से बाहर निकल जाती है और ये बन जाती है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, ये कप लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बॉमेन कैप्सूल भी कहते हैं। बॉमेन कैप्सूल। These are the Henle's loop. Henle's loop. Loop like structure. Loop like structure, तो इसको हम क्या कहेंगे? Henle's loop. This is the structure in your NCERT book. ये देखिए, Bowman capsule. This capsule like structure. ग्लोमेरुलस, जो मैंने अभी आपको बताया टफ्ट होता है, उसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। उसके बाद ट्यूबुलर पार्ट होता है नेफ्रॉन का। ये देखिए, नेफ्रॉन बिल्कुल कॉइल्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है और ये इसके ट्यूब है पूरा, जिसको लूप ऑफ हेनले हम कहते हैं, या इसको हम ट्यूबुलर पोर्शन भी कहते हैं नेफ्रॉन का, ट्यूबुलर पार्ट। ये पूरा ट्यूब आगे शुरू में कप शेप्ड है, बाद में कैसी है? ट्यूब। ये ट्यूब फॉर्मेशन हो गई इसकी और आगे ये बन जाती है कलेक्टिंग डक्ट। बॉमेन कैप्सूल, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, जो एंटर करती है और रीनल आर्टरी ही बाहर निकल जाती है। यहाँ पर जो ये कलेक्टिंग डक्ट है, एट लास्ट यूरिन यहाँ पर आता है और ये यूरिन जाकर इकट्ठा होता है फिर पेल्विस में। अभी हम बात करेंगे उसकी भी। पेल्विस में कलेक्ट हो जाता है और पेल्विस से पहुँचता है यूरेटर में। कहाँ पहुँच जाता है ये? यूरेटर में। तो अगर हम फंक्शन की बात करें, किडनी के फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी? किडनी के फंक्शन की बात करें तो इट रिमूव वेस्ट। किडनी का फंक्शन क्या है? किडनी का फंक्शन है रिमूव वेस्ट। रिमूव वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, बेसिकली यूरिया, यूरिक एसिड। नाउ फंक्शन ऑफ यूरेटर, ureter formed on each kidney is carried by a long tube called ureter to urinary bladder. मीन्स कि जो किडनी है किडनी के अंदर जो यूरिन फॉर्मेशन हुआ है, उस यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाने का फंक्शन कौन करता है? यूरेटर। यूरेटर कैरी द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर? कलेक्ट यूरिन। ये क्या करता है? कलेक्ट यूरिन करता है। और यूरिथ्रा का फंक्शन, यूरिथ्रा का फंक्शन क्या होता है? यूरिथ्रा का फंक्शन होता है यूरिन इज पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरिथ्रा। तो ये क्या करता है? यूरिन पास आउट, ये इसका फंक्शन होता है। नाउ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। Each capillary cluster in the kidney is associated with the cup-shaped cup, अभी बताया आपको, Bowman capsule and of a tube that collect the filtered urine. Each kidney has large number of these filtration unit, और इन filtration unit को हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। याद रखेंगे आप ये लाइन, filtration unit is called नेफ्रॉन। जो filtration unit होती है वो नेफ्रॉन होता है। पैक्ड नेफ्रॉन
packed close together. Some substance in initial filtrate such as glucose, amino acid, salts and major amount of water are selectively reabsorbed. भाई देखिए, हमें ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, हमें अमीनो एसिड की ज़रूरत है, हमें सॉल्ट की ज़रूरत है, हमें वाटर की ज़रूरत है, और जो जिन चीज़ों को हमें ज़रूरत होती है हम वो चीज़ें किसी को नहीं देते, तो हम उसको किडनी को कैसे दे सकते हैं? तो किडनी को ये जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट और मेजर अमाउंट में जो वाटर होता है उसको रिकलेक्ट कर लेते हैं, दोबारा से उसको कलेक्ट कर लेते हैं, और एज द यूरिन फ्लोज अलॉन्ग द ट्यूब, और जो यूरिन है वो बचता है, कहाँ बच जाता है? वो बच जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। देखिए बेटा, जब यहाँ पर ब्लड आता है तो कुछ फिल्ट्रेशन यहाँ पर होता है, जब फिल्ट्रेशन बोमेन कैप्सूल में होता है तो यहाँ पर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स चले जाते हैं जो कि जिनकी हमें ज़रूरत होती है, जैसे कि ग्लूकोज हम फेस नहीं कर सकते, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, इनको रीअब्जॉर्ब की ज़रूरत होती है, तो हम इनको रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। मीन्स कि ये जो किडनी के हमारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इससे हम इसको रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर reabsorbed depend on how much excess water there in the body. अगर हमारी बॉडी में वाटर एक्सेस अमाउंट में है तो हमारी किडनी उसको एक्सक्रीट आउट कर देगी, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। लेकिन अगर पानी हमारी बॉडी के अंदर लेस क्वांटिटी में है तो यूरिन उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। अब देखिए, अगर यूरिन में वाटर ज़्यादा है तो यूरिन कैसा होगा? डाइल्यूट, और अगर वाटर यूरिन में कम है तो वो कैसा होगा? कॉन्सेंट्रेट। एंड नो मच of dissolved waste there is to be excreted. The urine forming in the each kidney eventually enters a long tube, the ureter, की जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट है ये आगे जाके किस में चली जाती है? पेल्विस में इकट्ठी होती है। पेल्विस किडनी के आगे वाला पोर्शन होता है, यहाँ पर ये पेल्विस होता है, यहाँ पेल्विस में इकट्ठा होता रहता है यूरिन, और ड्रॉप बाय ड्रॉप करके यूरेटर के थ्रू पहुँचता है यूरिनरी ब्लैडर में। द ब्लैडर इज मस्कुलर, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ये मस्कुलर होता है, सो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल, ये नर्वस कंट्रोल के अंडर होता है, और जैसे ही हमें हमारा यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो हमारा ब्रेन हमें सिग्नल भेज देता है इट्स टाइम टू यूरिनेट। नाउ आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल किडनी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि आर्टिफिशियल किडनी की क्या ज़रूरत होती है? सपोज कोई ह्यूमन बीइंग है, उसको क्या हुआ? उसकी किडनी फेलियर हो गई, किडनी फंक्शन नहीं कर रही है, तो मेटाबॉलिक वेस्ट तो बॉडी के अंदर बन रहा है, तो वो जो मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी के अंदर बन रहा है उसको बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है, नहीं तो वो नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी के अंदर इकट्ठा होता रहेगा और जो ह्यूमन बीइंग है उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं? जो ब्लड है उसको कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करके एक पंप के थ्रू उसको हम भेजते हैं इस पे डायलेटर पे। ये जो डायलिसिस सिस्टम होता है इसके अंदर डायलाइजिंग सॉल्यूशन होता है, ये सॉल्यूशन इन ट्यूब्स में भरा होता है। ट्यूब्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो एसपीएम की तरह फंक्शन करती हैं, पूरा ब्लड इसमें सर्कुलेट होता है, सर्कुलेट होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है? जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो अलग हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है? कि ये जो हमारा डायलिजिंग सॉल्यूशन है ये हमारा यूज्ड अप हो गया, और जो प्योर एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने इससे नाइट्रोजनस वेस्ट, और जो प्योर ब्लड होता है उसको हम दोबारा से बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। मीन्स हम एक जगह से ब्लड लेके उसको प्योरीफाई करके फिर से बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। दिस इज़ नोन एज द डायलिसिस। दिस इज़ अबाउट द डायलिसिस, कि जो आर्टिफिशियल किडनी भी हम जिसको बोलते हैं, और इसके अंदर हीमोडायलिसिस किया जाता है, ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है। लास्ट टॉपिक आता है आपका एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है? उनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन तो होता नहीं है, तो जो प्लांट्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं एक्सक्रीशन के लिए। ऑक्सीजन को आपको याद हो तो जो ऑक्सीजन है वो फोटोसिंथेसिस में वो एक्सक्रीट आउट करते हैं, जो कि एनिमल्स यूज्ड अप कर लेते हैं। वी हैव डिस्कस अर्लियर हाउ प्लांट गेट ऑक्सीजन एज वेल एज CO2। अब रेस्पिरेशन में प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए और फोटोसिंथेसिस में CO2 चाहिए, मीन्स गैसियस एक्सचेंज। प्लांट का गैसियस एक्सचेंज हम लोग पढ़ चुके हैं, ट्रांसपिरेशन के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। दे कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। ये अभी हमने डिस्कस करा कि जो ट्रांसपिरेशन होता है उसके थ्रू जो प्लांट होता है वो वेस्ट को रिमूव कर देते हैं। प्लांट यूज द फैक्ट दैट मैनी ऑफ देयर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स एंड that they can
even less some parts such as leaves, plant waste products are stored in cellular vacuoles. जो vacuoles होते हैं वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं. वेस्ट प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड इन लीव्स देन दैट फॉल ऑफ. अब क्या होता है कि ये लीफ है और लीफ में क्या होता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो कलेक्ट होने लगते हैं. ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट कलेक्ट होने लगते हैं उसकी वजह से ये जो लीफ है वो फॉल ऑफ हो जाती है. तो इस तरह से ये नाइट्रोजनस वेस्ट ट्री पे से बाहर आ जाते हैं. वेस्ट प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ. अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ रेजिन इन गम्स. और ये जो प्लांट के जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम यूटिलाइज़ करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में. रेजिन और जो गम्स होते हैं वो हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली. और ये कहाँ होते हैं? स्पेशली इन ओल्ड जाइलम में होते हैं. प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम. प्लांट्स कुछ अमाउंट में एक्सक्रीट आउट कर देते हैं अपनी सॉइल में, सॉइल जहाँ पे वो रहते हैं अपनी सॉइल के अंदर वो एक्सक्रीशन को कुछ वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं. वो वेस्ट भी हमारी सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं. तो दिस इज़ अबाउट द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. दिस इज़ अबाउट द लाइफ प्रोसेस एंड टुडे वी कंप्लीट life process. If you have any problem you can talk on my personal WhatsApp number and also send the pics of your work done by you. Any problem you can discuss 5 to 7 p.m. the time allotted to you at the same day. Thank you class.